हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज एंटरिंग इन योर लव लाइफ और हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। ओके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यस, आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। इफ यू वांट आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो जाए, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है एंड आप चाहते हैं कि वो इंटीमेसी, वो स्पार्क वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, यस, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल, नेक्स्ट इज पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में जो है हमारे टाइमलाइन शिफ्ट होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो इन दोनों दिनों में आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लेते हैं, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 28 अगस्त को, तो इसकी बुकिंग मैं 27 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है 88 पोर्टल, इट्स लायन गेट पोर्टल, बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है। तो इसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, बट हाँ, आप याद रखना कि ये जो मतलब इन रिचुअल्स की जो बुकिंग है वो लिमिटेड है, तो आप पहले से बुकिंग करवा लेना। ओके, एंड यस, जब आप मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में इन सारे रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। एज मैं यहाँ इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एंड यस, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, विच क्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड यस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है, तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। एंड यस, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, यस, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन है जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखिए। ओके, पहला कार्ड है डेथ का। ओके, ओके, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। ओके, देखते हैं और भी कार्ड्स।
मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके ओके, ये कार्ड आया है द टावर, माय गॉड, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पे जो राशियां निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। एयर साइन जो है बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। ओके, अब ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, पाइसिस की एनर्जी भी है यहाँ पे, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है तो यस, बट हाँ ये ज्यादा प्रोमिनेंटली निकल के आया है, तो इस पर्सन के सन मून राइजिंग में होने के चांसेस हैं। ओके, तो कौन है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, आपके लव लाइफ में? सबसे पहले तो ये जो भी पर्सन है, इनके लाइफ में फिलहाल कुछ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, या फिर ऑलरेडी कुछ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। कोई बहुत बड़ी सिचुएशन, बहुत पेनफुल सिचुएशन जो है वो या तो इनके लाइफ से खत्म हुई है या फिर खत्म होने वाली है, ये लड़ रहे हैं उस सिचुएशन से। ओके, ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे है। एंड ये जो पर्सन मैं देख पा रही हूँ, दिस पर्सन विल बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, बट अंदर से जो है ना ये सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे। ठीक है, बाहर से एक मास्क पहन के रखते हैं कि एक स्टोइक फेस लेके चलना, खुद को जो है बहुत लॉजिकल दिखाना। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत लॉजिकल दिखाना, बहुत प्रैक्टिकल दिखाना। ऐसा नहीं है कि ये है नहीं है, बट ये जो है ना अपने आप को गार्ड भी बहुत करके रखते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कोल्ड हार्टेड दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये अपने गार्ड्स डाउन करेंगे तो हो सकता है कि लोग इनको हर्ट करें, क्योंकि जिस साइकिल से ये निकल के आ रहे हैं हो सकता है वहां पे इन्होंने बहुत कुछ झेला हो। ठीक है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो डेथ का कार्ड है, तो डेथ का कार्ड जो है ये दिखाता है कि बहुत बड़ा कोई साइकिल खत्म हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। ठीक है, पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, उसके बाद ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, और ये जो साइकिल इनके लाइफ में चला है, ये जो रीबर्थ हुआ है इनका, इसके वजह से इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे हो सकता है ये पर्सन पहले इतने ज्यादा लॉजिकल नहीं थे, पहले इतने ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे, पहले इतना ओवर एनालाइज नहीं करते थे चीजों को, इतना ज्यादा इन्होंने गार्ड अप करके नहीं रखा था खुद को, बट अब जो है कुछ सिचुएशन रही है इनके लाइफ में जिसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, मतलब पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाना, क्योंकि आपके लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है। ठीक है, तो इस वजह से इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। ये पर्सन जो है खुद को बहुत ज्यादा गार्ड अप करके रखते होंगे। और बॉटम की जो एनर्जी है वो है हैंगमैन की। ठीक है, बहुत जल्दी ये एक्शन नहीं लेते, पहले हो सकता है बहुत इम्पल्सिवली ये एक्शन ले लेते थे, बट ये जो रीबर्थ इनका हुआ है या होने वाला है, ये जो टावर मोमेंट आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इनका हुआ है या होने वाला है इनके लाइफ में, इस वजह से एज आई सेड की जो चेंजेस आए हैं, तो ये पर्सन जो है अब इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेते। अब ये बहुत सोच समझ के, सब कुछ देख के, एनालाइज करके उसके बाद जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अब अगर ये पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं से, ठीक है, और इनके लाइफ में ये सारे साइकिल ऑलरेडी हो चुके हैं खत्म, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा इस चीज को खत्म हुए, अगर खत्म हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है ये सब, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, या फिर अगर अभी चल रहा है, खत्म होने वाला है, एंड स्टिल दे आर वॉचिंग यू। ठीक है, आपको ये पसंद करने लगे हैं ऑलरेडी, इनके दिल में है आपके लिए प्यार, तो भी ये पर्सन जो है ना अभी इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है, ये जो है स्टक एनर्जी में है, ये आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कोई इम्पल्सिव डिसीजन ये नहीं लेना चाहते, एज आई सेड की गार्ड अप करके रखा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, हो सकता है आप भी इस पर्सन को पसंद करते हैं, बट आपको जो है समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पर्सन है आखिर इनकी क्या थिंकिंग है आपके टूवर्ड्स, आखिर ये क्या सोचते हैं,
इनकी क्या फीलिंग्स है, क्योंकि आप जब इनको देखते हैं तो ये बहुत कोल्ड, बहुत लॉजिकल दिखाई देते होंगे, हार्टलेस भी लगते होंगे, या फिर ऐसा लगता होगा कि हमेशा ये पर्सन दिमाग से ही सोचता है, बहुत ज्यादा गार्ड अप है, रिजर्व्ड है ये पर्सन, बहुत ज्यादा एक स्टोइक फेस लेके चलता है। बट द थिंग इज इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ये जो चीजें हुई है, जरूरी नहीं है कि ये इनके लव लाइफ से रिलेटेड ही है, हो भी सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड हो, कि कुछ हुआ हो लव लाइफ में जिस वजह से ये पर्सन इतना ज्यादा चेंज हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ रहा हो, फ्रेंड्स से रिलेटेड कुछ रहा हो, कुछ लोगों को इन्होंने बहुत क्लोज माना, उन्होंने जो है इनको बिट्रे किया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, और ये जो है बहुत साल से चीजें झेलते हुए आए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इस वजह से इन्होंने जो है ना ये चीज करनी शुरू की है, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं इनका दिल टूट ना जाए, ठीक है, कहीं इनको फिर से वही सारी चीजें ना फेस करनी पड़े जो इन्होंने पहले फेस किया। अब बात क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है इस पर्सन का, इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी भी है, इन्होंने अप्लाई किया है अपने लाइफ में, जैसे बाउंड्री सेट करना, जैसे लॉजिकली सोचना, जो ये पहले नहीं सोचते होंगे, बहुत इमोशनल थे हो सकता है पहले, तो इस चीज को अप्लाई किया है इन्होंने अपने लाइफ में कि प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। ओवर इमोशनल अगर होंगे तो चीजें जो है बिगड़ सकती है, क्योंकि बैलेंस में रहना जरूरी है। लेकिन द थिंग इज ना, हुआ क्या है, बैलेंस ये बना नहीं पाए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, चीजें अपनाई है इन्होंने अपने लाइफ में, सीखी है बहुत सारी चीजें, लेकिन जो सॉफ्टनेस थी इनके अंदर, उस चीज को इन्होंने लूज कर दिया है, ठीक है। लूज कर दिया है मतलब उन्होंने दबा दिया है अपने अंदर, ठीक है। तो इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट हीलिंग कहते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ लेकिन हीलिंग नहीं हो पाई है, तो ये पीसफुल नहीं है, ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि क्या ये खुश है इंसान जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, नो, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। इन्होंने चीजें अडॉप्ट की है मजबूर होके, इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को मजबूर होके, इन्होंने हीलिंग किए बिना ही जो है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब अगर इन्होंने हीलिंग की होती, उसके बाद अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन होते, तो सबसे पहले तो इनके अंदर बैलेंस रहता, मतलब इनको पता होता कि कहाँ मुझे इमोशनल होना है, कहाँ मुझे प्रैक्टिकल होना है। ये ओवर इमोशनल, ओवर प्रैक्टिकल, मतलब जो ओवर प्रैक्टिकल ये हो गए हैं वो नहीं होते, ओवर एनालाइज नहीं करते हर एक चीजों को, ये डरते नहीं इस चीज से कि मुझे हर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब आप हील्ड हो जाते हैं, आपको इस बात का डर नहीं होता कि मुझे कहीं ये पर्सन हर्ट ना कर दे, मुझे कहीं ये पर्सन मेरा दिल ना तोड़ दे तो फिर मैं टूट जाऊंगी या टूट जाऊंगा, नहीं। तब क्या होता है ना, जब आप हील्ड हो चुके होते हैं, यू आर सेल्फ कंटेंट, आप सेल्फ सफिशिएंट फील करते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। आप डिपेंड नहीं करते किसी के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए कि ये पर्सन चला गया, इस पर्सन ने मेरा दिल तोड़ दिया तो क्या होगा, ठीक है। ये होता है जब आप हील्ड नहीं होते। व्हेन यू आर हील्ड, तब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो ये पर्सन जो है ये हील्ड नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हीलिंग नहीं हुई है, मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ। तो अगर ये आपको अभी कहीं से देख रहे हैं, या फिर सपोज इन फ्यूचर ये आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, इन फ्यूचर अगर ये आपके लाइफ में एंटर कर, इन फ्यूचर जब ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो क्या होगा, दे विल फॉल इन लव विथ यू, या फिर अगर ये देख रहे हैं तो दे आर ऑलरेडी इन लव विथ यू। और ये चीज जो है ना इनको डरा रही है, ओके। डरा क्यों रही है, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है यू हैव दैट कंट्रोल ऑन देयर हार्ट। जिस चीज को इन्होंने दबा दी थी, ओवर प्रैक्टिकल बना लिया था, तो अब जो है ना वो चीजें टूट रही है, ओके। यू आर क्रॉसिंग द वॉल एंड एंटरिंग इन देयर हार्ट, ये वाली एनर्जी है। और इस वजह से जो है ना ये पर्सन और ज्यादा खुद को गार्ड अप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस पर्सन को जानते हैं एंड आपको भी इनके लिए कुछ है, आप भी इनको पसंद करते हैं, यू ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, एंड आपको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, या फिर इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है और आपको नहीं समझ में आए
कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो द थिंग इज, ये सारे रीजन है जिस वजह से ये पर्सन ऐसे बिहेव करेंगे, क्योंकि इनको एक डर रहेगा कि कहीं ये पर्सन भी मुझे हर्ट ना कर दे, ठीक है। लेकिन द थिंग इज यू आर देयर कैटलिस्ट, ठीक है। मतलब आप जो है ना, आप इनको हील करेंगे। आप कैसे हील करेंगे? आप इनको ट्रिगर करके हील करेंगे। अब क्योंकि इनके अंदर ये ब्लॉकेजेस रह गए हैं, ये हील्ड नहीं है, तो और क्योंकि इनको आपसे प्यार होगा, ठीक है, या फिर ऑलरेडी हो चुका है, तो ये ब्लॉकेजेस जो है ना सरफेस पे आने लगेंगे। और जब सरफेस पे आएंगे ना, ये जितना दबाएंगे वो उतना ज्यादा निकल के आएगा, और तब जो है ना आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको उसको हील करना होगा, क्योंकि जब तक आप हील नहीं करोगे आप शांति से रह ही नहीं सकते। ओके, देन दे विल स्टार्ट हीलिंग एंड दे विल अप्रोच यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनर्जी है कि आप इनको चेस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में यू आर गोइंग टू चेस देम, और अगर ये ऑलरेडी हो चुका है, आपने इनको ऑलरेडी चेस कर लिया है, तो हो सकता है इस पर्सन ने जो है ना खुद को दूर किया है आपसे, भागते हैं ये आपसे, ठीक है, ये चीज हुआ है। एंड नाउ हो सकता है आप जो है शांत है, ठीक है, आप अब चेस नहीं कर रहे हैं, और अगर ये नहीं हुआ है तो ये फ्यूचर में होगा। ओके, तब क्या होगा ना, जब आपने चेस किया एंड देन आपको समझ में आ गया कि कोई फायदा नहीं है, आपने ये सोचा कि नहीं, आई हैव टू बी विथ माई सेल्फ एंड ऑल, आपने ये सोचा, तब ये पर्सन जो है ना बौखला जाएंगे, ठीक है। बौखला किस लिए जाएंगे? क्योंकि इनको लगेगा कि आप जो है इनसे दूर हो रहे हैं। अब क्योंकि इनको प्यार है आपसे, क्योंकि यू आर देयर कैटलिस्ट, क्योंकि आपके लिए जो फीलिंग है इसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, तो ये पर्सन जो है ना फिर अपने इन ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करेंगे, हील करेंगे, एंड दे विल कम रनिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। यस, तो ये होने वाला है आपके लव लाइफ में, और ऐसे ये पर्सन जो है ना आपके लाइफ में एंटर करेंगे एंड यू बोथ विल कम इनटू अ सॉलिड रिलेशनशिप। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Okay, healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Okay, see, जो मैंने आपको बोला यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रॉमा है, और ज्यादातर लोगों के लिए ट्रॉमा जो रहा है इनके लाइफ में, जिस चीज से ये हील नहीं हुए हैं, वो है फैमिली रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। अब हो सकता है बचपन से इन्होंने अपने फैमिली में बहुत फाइट्स देखे हैं, अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है, ठीक है, और इस वजह से हो सकता है इनका प्यार से भरोसा उठ गया हो, या इनको डर लगता हो कि कहीं मेरा पार्टनर भी ऐसा ना निकल जाए, ठीक है, कहीं हमारे बीच में भी ऐसा ही रिश्ता ना बने जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना हो, जहाँ पे फाइट्स होती हो, तो ये उस चीज से ट्रॉमेटाइज्ड हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि इनके फैमिली ने जो है इनको कभी सपोर्ट नहीं किया, इनको प्यार नहीं दिया, जो प्यार ये हमेशा से चाहते थे, जो ये बाकी बच्चों को देखते थे मिलता था और इनको नहीं मिलता था, तो इस चीज ने जो है इनको ट्रॉमेटाइज्ड किया हो, ठीक है। सो यस, फैमिली इश्यूज जो है वो एक मेजर रीजन है जिस वजह से ये पर्सन इतना चेंज हुए हैं, ठीक है। यस, ये चीज है यहाँ पे। अब जब ये इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, जब ये हीलिंग करेंगे अपनी, जब ये फॉरगिव कर देंगे, जब ये उधर एनर्जी अपनी नहीं देंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे अपने इमोशंस को। हुआ क्या है ना, इन्होंने वेंट आउट नहीं किया है, इन चीजों को भर लिया है अपने अंदर, दबा के रखा है, बताया नहीं है किसी को, ठीक है, इवन खुद से भी इस टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं की है इन्होंने, एज आई सेड वेंट आउट नहीं किया। तो क्या होगा, सालों से ये चीज जो है दबती चली जाएंगी अंदर, और इनके अंदर वो दबती चली गई है, ठीक है। और यही रीजन है जिस वजह से ये पर्सन इन्होंने फोर्सफुली खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, जो इमोशंस इनको फील होते थे पहले उसको दबा दिया, और
ओवर प्रैक्टिकल बन गए। क्यों? ताकि इनको हर्ट ही ना हो। ठीक है, एक वॉल बना लेना कि नहीं मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मुझे हर्ट कैसे करोगे। ओके, ये चीज ओके, दैट मीन्स हीलिंग नहीं हुई ना, आपने बस उस चीज को दबा लिया अपने अंदर, और जब ये चीज होती है तो और आपको ट्रॉमेटाइज्ड करती है। ठीक है, क्योंकि दैट ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट हीलिंग, ओके, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सो आप जो है ना इनकी हीलिंग करने में मदद करोगे। कैसे? अपने प्यार से और इनको ट्रिगर करके। ओके, यस। ओके, तो दूसरा कार्ड जो आया है यहाँ पे वो है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, तो एज आई सेड कि पहले तो जो है ना ये भाग जाएंगे मतलब यू विल चेज देम एंड दे विल रन अवे। ठीक है, एंड एज जब ये देखेंगे कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको जानबूझ के खुद से दूर कर दिया, जो जेन्युइन कनेक्शन था, जेन्युइन प्यार था, उस चीज को इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, तब ये पर्सन जो है ना भागते हुए आएंगे आपके टुवर्ड्स, क्योंकि इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, वो भी इस वजह से क्योंकि ये हील्ड नहीं है, अपने ट्रॉमास की वजह से इन्होंने खुद की खुशी को ही दूर कर दिया, इसीलिए जो है ना ये पर्सन फिर आपके टुवर्ड्स भागते हुए आएंगे। ओके, दे विल बी लाइक नो, मैं जो कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूं वो गलत है। ठीक है, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ऑल राइट, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा था। तो क्या है ना, आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, कोई सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग ऑलरेडी करके आए हो। ठीक है, एज आई सेड कि आप कैटलिस्ट हो इनके, तो यस, आपका काम है कि आप इनको ट्रिगर करें और जो भी आप इनको ट्रिगर करें और जो भी ब्लॉकेजेस हैं इनके अंदर, ये काम करे, उसके ऊपर हील करे खुद को, एंड देन जो है जो प्रॉमिस आप दोनों ने किया था, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ने किया था कि आप दोनों साथ रहेंगे, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा दैट विल बी अनब्रेकेबल, वो फॉर्म होगा। ओके, सो यस, एंड इसीलिए ये पर्सन जो है ना इतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपसे। ठीक है, एंड इतना ज्यादा इफेक्टेड भी रहेंगे एज यू आर देयर कैटलिस्ट। दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, यस। एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, दे ट्रिगर यू एंड देन ट्रांसफॉर्म यू। ये आपको ट्रिगर करते हैं, आप अपने ऊपर काम करते हो, खुद की हीलिंग करते हो, देन आपका यूनियन होता है। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा, ये बेसिक चीज है। ओके, ये आई थिंक अब सबको पता है। लेकिन वो हीलिंग जो होती है, यस, दैट्स पेनफुल, क्योंकि यू हैव टू फेस ऑल ऑफ योर ट्रॉमास, ऑल ऑफ द अगली थिंग्स दैट यू हैव सप्रेस्ड। ठीक है, जिसको आप फेस नहीं करना चाहते थे। आपका पार्टनर जो होता है, स्पिरिचुअल पार्टनर, आपको मिरर दिखा रहा होता है जो आपको नहीं देखना पसंद, बट स्टिल यू हैव टू, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, तभी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होगा, आपकी हीलिंग होगी, एंड यू विल बिकम अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होता है? पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म होके जब वो निकलता है अपने कोकून से, तो वो कितना खूबसूरत दिखता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो गया ना, वो फ्री हो गया। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या करते हैं? आपको फ्री करते हैं। किस चीज से फ्री करते हैं? अटैचमेंट से, टॉक्सिक अटैचमेंट से फ्री करते हैं, आपके फियर्स से आपको फ्री करते हैं, जो 3D के इल्यूशन है उससे आपको फ्री करते हैं, ईगो, इन सारे चीजों से आपको फ्री करते हैं। दैट्स व्हाई व्हेन यू गेट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दैट मीन्स यू आर अ लकी वन। ठीक है, आपको ये मिला है ताकि आप चेंज हो सके। ठीक है, एंड इवॉल्व हो सके। यू आर एन इवॉल्व्ड सोल। आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को, जो भी आपके पास्ट लाइफ के कर्मास रहे हैं, जिसके भी साथ डेप्थ रहे, वो सारे पूरे हो जाए। ठीक है,
दैट्स वाई योर स्पिरिचुअल पार्टनर इज हियर. ओके, और दोनों का होता है, ऐसा नहीं है कि खाली इनका होगा आपका नहीं होगा, आपका भी होता है. ठीक है, बोथ विल इवॉल्व. ठीक है, यस, एंड यू विल अलाइन विथ योर हायर सेल्फ विथ डिवाइन. ओके, सो दिस इज द पर्पस. दिस पर्सन कैन बी अ स्टार सीड ऑल्सो. ठीक है, आप स्टार सीड क्या होता है आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा. स्टार सीड्स की लाइफ इजी नहीं होती, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि आप यू आर चूजन वन, और चूजन वंस की लाइफ इजी नहीं होती, बहुत हार्ड होती है एंड बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है. देन जो है आप चेंज होते हैं एंड आप अपने उस फॉर्म में आते हैं जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, जिस वजह से आपको इस अर्थ में भेजा गया है. ठीक है, सो यू कैन सर्च कि स्टार सीड्स क्या होते हैं. ओके, ये दिखने में कैसे होंगे अगर मैं आपको बताऊं इनकी पर्सनालिटी फीचर्स. तो पहले तो मुझे मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मीडियम हाइट भी हो सकती है. फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा. ठीक है, फॉर सम ऑफ यू डस्की भी हो सकता है, बट ज्यादातर लोगों के लिए मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शन ही दिखाई दे रहा है. एंड फिट होंगे ये. ठीक है, डिसिप्लिन में रहना काफी पसंद है इस पर्सन को. थोड़ा सा ये सीरियस जो है दिखते होंगे. ठीक है, सीरियसनेस होगी इनके अंदर, वो लाइफ के वजह से हुआ है इनके साथ ऐसा, बट पहले हो सकता है ये थोड़े अलग थे. ठीक है, बट हाँ, आपके साथ जब ये हील करेंगे, जब आप दोनों साथ में आओगे, तब इनका इनर चाइल्ड, मतलब जब इनका इनर चाइल्ड पूरे तरीके से हील हो चुका होगा, दिस पर्सन मतलब तब आप देखेंगे कि इनका अलग ही रूप आपको दिख रहा है. ठीक है, तो हील हो जाते हैं जब आप, तब जो है आप कोई फेक शो ऑफ नहीं करते ना, तो यस वो चीज़ होगी. एंड आईज जो है इनकी बहुत मिस्टीरियस हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकती है. ठीक है, इनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी. हो सकता है बहुत ज्यादा स्माइल ना करते हो ये, बट जब भी ये स्माइल करते हैं तो वो बहुत प्यारी स्माइल है इस पर्सन की. ठीक है, जिम वगैरह जाते होंगे. ओके, यस, अगर मेल है तो एथलेटिक बिल्ड हो सकता है, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे. फीमेल है तो यस बहुत ज्यादा स्लिम नहीं होंगी ये फीमेल अगर है ये तो, बट यस थोड़ी सी चबी हो सकती है. ठीक है, बट दैट विल लुक वेरी गुड ऑन देम. ठीक है, स्ट्राइकिंग पर्सनालिटी है. ठीक है, ये मैं आपको बता सकती हूँ. यस, ओके, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 4/14/24, 7/17/27, 9/19/29, 1/10/19/28 एंड यस इतना ही. कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है अगस्त, मई, अप्रैल, सितंबर, मार्च, फरवरी, दिसंबर. ओके, लेट अस देख लेते हैं. बहुत सारे लेटर्स आ चुके हैं. के, वाई, एक्स, डब्ल्यू, बी, एच, टी, सी एंड आर. के, वाई, एक्स, डब्ल्यू, आर, बी, एच, टी, सी, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं. ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है. तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय.